वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी के बारे में बात किया था। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आज एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि इसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट सेट या पीएचडी एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज़ द मीनिंग सेकेंडरी मेमोरी। Secondary memory is a type of computer memory that stores data and programs permanently. Even when the computer is off, it also known as the auxiliary मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। इसे ही सहायक मेमोरी या बाहरी मेमोरी के रूप से जाना जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे बताने वाली हूँ कि अगर आपको डीआई पढ़ना है तो डीआई के लिए कमेंट आया हुआ था कि मैम हम डीआई कहाँ से पढ़े, डीआई के लिए वीडियो बनाइए। तो आप डीआई के लिए प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करिए, वहाँ पे मैंने जितने भी लास्ट ईयर्स में डीआई पूछी गई है वो प्रोवाइड करवा रखी है वीडियोज़ के थ्रू। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड इज़ अ मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी की तरह फंक्शन करती है। और सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि मैंने अभी बताया आपको एक्सिलरी मेमोरी होती है। इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। अगर आपका जो कंप्यूटर है वो लाइट ऑफ होने की वजह से अगर बाई चांस मान लो लाइट ऑफ हो जाती है तो आपका जो डेटा होता है वो रिमूव हो सकता है, लेकिन इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। दिस इज़ द सेकेंड मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, ये डायरेक्टली क्या करती है, एक्सेसिबल करती है सीपीयू से। और सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, इट इज़ द नेचर वेरियस रैम इज़ दिस इज़ रोम। टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो ये रोम है। और इट इज़ द नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि इसके टाइप्स है। सेकेंडरी मेमोरी के हम टाइप्स देख रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज कैपेसिटी 3 स्टोरेज, ऑप्शंस इज गिवन 16 GB, 32 GB और 64 GB, बट दिस इज़ अ वन ऑफ द लोवेस्ट HDD स्टोरेज स्पेस, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि 3 क्षमताओं वाले विकल्प थे पहले, जिसमें 16 GB, 32 GB और 64 GB, लेकिन ये पुराने हो चुके हैं। अब डिवाइस में अब न्यू यहाँ पे GB आने लग गया है, जिसमें आप देख सकते हो 120 GB और 256 GB कैटेगरी के अभी यहाँ पे HDD आने लग गया है, ठीक है। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि HDD क्या है। एक तरीके से ये सेकेंड स्टोरेज का है, ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं CD रोम के बारे में। CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार यूजीसी नेट में पूछा गया था। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ द प्री रिकॉर्डेड ऑप्टिकल डिस्क दैट स्टोरेज द डाटा दैट कांट बी द चेंज एंड इरेज्ड। यानी कि यहाँ पे बोला है CD रोम का मतलब ये होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म है प्री रिकॉर्डेड ऑप्टिकल डिस्क है, जो कि डेटा संग्रहित करती है, जिसके बदले ना तो बदला जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। आई होप कि क्लियर हो। CD रोम आर यूज टू स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब CD रोम में हम लार्ज अमाउंट का डाटा, जो लार्ज फाइल हमें इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, जैसे लाइक दैट गेम्स, एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि एक्चुअल में CD रोम का हिस्ट्री क्या है। तो इसको डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया था, फिलिप्स एंड सोनी के द्वारा 1982 के अंदर इसको डेवलप्ड किया गया था। डिनोन इसको एक्सपेंडेड किया था बाद में डिनोन ने क्रिएट द CD रोम फॉर्मेट में। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। द फर्स्ट CD रोम डिस्क हैज़ स्टोरेज कैपेसिटीज 553 MB। फर्स्ट CD की जो इस भंडारण क्षमता थी वो 553 MB थी, यानी कि 553। CD-ROM were commonly used to distribute software and data the 1990s and early 2000
यानी कि 1990 के दशक में और 2000 के दशक में शुरुआती सॉफ्टवेयर में डेटा वितरित करने के लिए किया जाता था। सीडी रोम का प्रचलन है, कह सकते हैं कि 1990 और 2000 के दशक में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब सीडी रोम को रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, किसके में रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, डीवीडी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब किसने जगह ले ली है, यहाँ पे डीवीडी ने जगह ले ली थी। बट अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, पर पहले लोग डीवीडी देखना पसंद करते थे, जिसमें एक मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। देखो कुछ इस टाइप से ये डीवीडी होती थी, मतलब कि गोल गोल टाइप से, और ये इसके अंदर लगा दी जाती थी। इसमें फिल्म्स होती थी, ठीक है, फिल्म होती थी इसमें। तो फिल्म बहुत लार्ज डाटा होता है, इसलिए इसके अंदर ही पूरा चलता रहता था। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो डीवीडी है वो इसके अंदर लगाई जाती थी। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, डीवीडी, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है आपका कौन सा, डीवीडी पार्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर सीडी रोम जो है वो पूरी तरीके से किस में रिप्लेसमेंट हो गया था, डीवीडी के अंदर। अब बात कर लेते हैं डीवीडी क्या है। डीवीडी, दिस इज़ द फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डीवीडी। व्हाट डू यू मीन बाय द डीवीडी? द फुल फॉर्म ऑफ द डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Digital versatile disk, optical disk storage format, which was developed by the invented 1995, used to storage high capacity files। अभी जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म वगैरह बहुत हाई कैपेसिटी की होती है, तो इसमें स्टोर की जाती थी। और डीवीडी का फुल फॉर्म आप देख सकते हो हिंदी मीडियम में, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डीवीडी का डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज का फॉर्मेट है, जिसको 1995 में विकसित किया और आविष्कार किया था। उच्च क्षमता वाली फाइलें इस शीट्स में रखी गई है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ फ्लॉपी डिस्क, यानी कि फ्लॉपी डिस्क क्या है। तो फ्लॉपी डिस्क इज़ अ डिस्केट इज़ ए डिस्क स्टोरेज मीडियम composite of a disk, thin and flexible magnetic storage medium sealed in a rectangular plastic carrier, ठीक है, लाइंड विद द फैब्रिक एंड दैट रिमूव डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि फ्लॉपी डिस्क है कि डिस्केट एक डिस्क स्टोरेज का माध्यम है, जो पतले और लचीले चुंबकीय स्टोरेज के माध्यम से डिस्क बना होता है, और जिसे कपड़े से ढका एक आयताकार प्लास्टिक वाहक सील किया जाता था, जो धूल मिट्टी के कणों को हटाया जाता था। दिस इज़ ए फ्लॉपी डिस्क, और इसको पढ़ा और लिखा जाता था। अब यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस हैं, जैसे लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज, MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स, MBPS ये पूछा गया था UGC नेट में एक बार, मेगा बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है, किलो बाइट्स पर सेकेंड, WWW है, हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल 3 साल में देखने को मिलता है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्लास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूनिट नंबर 9 से। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल है उस पर बने रहिए। सारी की सारी वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उन पे जाके आप ज़रूर एक बार चेकआउट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो लेक्चर है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं बोथ मीडियम में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अगर आपको DI पढ़ना है तो DI की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। सो यू डोंट वरी, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। नेट नहीं हटा है, ये कन्फ्यूज़न में मत रहना कि नेट हट जाएगा और PhD में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो नेट करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपके पास में एक चांस है कि एक एग्ज़ाम दो, नेट क्वालिफाई करो और प्रोफेसर बन जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्टडीज़ को अभी से ही स्टार्ट कर देना है। 50% डिस्काउंट ऑफ़र फॉर माई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या UGC नेट एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्लैट 50% ऑफ डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, इसका बेनिफिट लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है तो आप मेरे इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 चाहिए, हैंड रिटन नोट्स या कॉमर्स मैनेजमेंट इंग्लिश लिटरेचर, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न अवेलेबल है। अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो
अपनी तैयारी को अभी से ही स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि आपके पास में बहुत कम टाइम देते हैं एनटीए वाले बहुत कम टाइम देंगे आपको। जैसे ही फॉर्म फिलअप हुआ 1 महीना भी आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा और एग्ज़ामिनेशन हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप फॉर्म फिल होने से 3 महीने पहले अपनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तो चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए आपको एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो बेस्ट नोट्स अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सॉल्वर पेपर्स भी मिल जाएंगे, सो प्लीज़ डोंट वरी। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।